हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। इसी सोच के साथ, इसी अफर्मेशन के साथ हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से लें। आप अपने से उतना ही रिलेट करें जो आपको लगे कि ये आपके लिए बताया जा रहा है। तो अननेसेसरी चीज़ें अपने ऊपर जो है फिट करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, किसी और के लिए भी हो सकता है। चलिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है जो मुझे सुबह से ही एक जो है ना, मतलब एक मुझे मुझे इस पे रीडिंग बनानी है, मुझे इस पे रीडिंग बनानी है। पता नहीं अब मेरी ये इंट्यूशन है या आप लोगों की ये सिचुएशन है, मुझे नहीं पता। हु इज़ इमोशनल फॉर यू। कोई आपके लिए सेंटिमेंटल हो रहा है, कोई आपके लिए इमोशनल हो रहा है। अगर वो पहले नहीं था तो अब हो रहा है या हो रही है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे कौन है। आज जो रीडिंग का टॉपिक है, हु इज़ इमोशनल फॉर यू। ऑब्सेस्ड नहीं, इमोशनल हो रहा है, मतलब एक तरह से एक अफेक्शन फील कर रहा है वो आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन बताएं। लव से भी बढ़ के अफेक्शन होता है, तो वो एक अफेक्शन फील कर रहा है। ये कौन इंसान है? प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं, जो जो रीडिंग तक पहुंचेंगे उनके लिए। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, सपोर्टिव स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप सोच ले, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको हो रहा है कि वाकई उसको भी, तो आप उसके लिए सोच लें, उसका नाम बोल लें इतने टाइम तक। हु इज़ गेटिंग इमोशनल फॉर यू। मेरे व्यूवर्स के लिए कौन है जो इमोशनल हो रहा है? ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, द वर्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून, एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम में है सन का कार्ड। ठीक है जी, तो मैंने पहले ही जो टॉपिक ही जो दिमाग में चल रहा है सुबह से, वो यही है कि आपके लिए कौन जो है आपके लिए इमोशनल हो रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी आपको कार्ड दिखाऊं, क्योंकि कल किसी ने मुझे, मैडम आप खुद को मत दिखाया करें, आप कार्ड दिखाया करें। मैं खुद को ही दिखाऊंगी, मुझे जो आप कहोगे ना, जो मुझे लगेगा कि ये मुझे एक पॉइंट आउट करके कहा जा रहा है या मुझे टीज करके कहा जा रहा है, मैं वही करती हूँ, मेरी आदत है। ठीक है, मैं कार्ड भी दिखाती हूँ। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूवर्स के लिए। सब लोग बहुत अच्छे हैं मेरे चैनल पे, बहुत ही अच्छे। बस कभी कभी कोई एक आधा उपद्रवी आ जाता है जो सोचता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, और शायद इससे मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो मैं किसी को थोड़ा हर्ट करने की कोशिश करूँ कि शायद वो, मैं तो खुद को ही दिखाऊंगी, मैं नहीं दिखाऊंगी अपने कार्ड। जाओ मत देखो मेरी रीडिंग। सबसे पहला कार्ड मैंने इसीलिए इनको अरेंज कर लिया कि ये भी जो आना हो पहले वो आ जाए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, देखो ये वो इंसान है जो आपको लेके इमोशनल हो रहा है, जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट, शुरू से आज तक पैशनेट है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि पास्ट में ये इंसान आपके लिए अट्रैक्ट होके ये इंसान आपकी तरफ आया था, लेकिन फाइव ऑफ वॉन्ड्स एक तरह से कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट को बताता है कि जहाँ पे हो सकता है कि खाली ये नहीं कि ये इंसान ही ऐसा है कि ये बहुत सोचता है या बहुत उधेड़बुन में रहता है, बहुत डाउट्स में रहता है। ये भी एक कारण है कि आपकी सिचुएशन ही ऐसी हो कि जहाँ पे चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। अगर ये इसका पैशन आपको फॉलो करता है, अगर इसके पैशन में ये बहुत जुनूनी है आपको लेके,
बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को रोकता है आपकी तरफ आने में, या अपनी अपनी जो फीलिंग्स है उसको अपोज करता है, क्योंकि सिचुएशन भी कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तभी यहाँ पे ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि जब भी ये आपकी तरफ इसको आप एक इसका जो जुनून है या पैशन है आपकी तरफ खींचता है, ये खुद को रोक लेता है, रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, समझ गए, लेकिन रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन साथ ही 7 ऑफ वॉन्ड्स फिर ये खुद से लड़ता है। जब अपने पैशन को आपकी तरफ आने से रोकता है या रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसको पता है कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स फिर ये क्या करता है, जैसे मान लो आपने इसको कॉल करा, पूछा या कोई बात की, तो ये आगे से सही तरह जवाब नहीं देगा, या आपकी कॉल अटेंड नहीं करेगा, या कॉल आपको ब्लॉक कर रखा होगा, या ये भी हो सकता है करंट सिचुएशन में। देखिए ना आप नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स का है। अब आप खुद देख लें पैशन की इंतहा कि 5 के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये वो इंसान है आपके लिए इमोशनल हो रहा है। पहले तो खाली एक पैशन ही था कि हाँ भाई, चाहे वो आपकी खूबसूरती से अट्रैक्ट था या थी। देखो मैं थी हूँ तो मैं था बोलूँगी, आप अपने हिसाब से अपना जेंडर ले लेना। या बॉटम में सन है, तो आपको पता है सन जो है होप के साथ साथ एक डिवाइन कनेक्शन, और एक होप के साथ साथ हमें ये दिखाता है कि एक अबंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी, एक खुशहाली, सब कुछ ही एक सन दिखाता है। न्यू बिगिनिंग, न्यू सिचुएशन, किसी चीज़ का अच्छा होना, किसी चीज़ का जो जैसा हम चाह रहे हैं वैसा होना। तो यहाँ बॉटम में भी हो सकता है कभी कभी कभार, कभी डेलिबरेटली, या वैसे आपने इस इंसान को इतना शिद्दत से चाहा है कि ये आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। नाउ दे आर इमोशनल फॉर यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना कि ये इंसान हमेशा खुद को रोकता रहा है अपने आप को आपकी तरफ आने से, लेकिन जितना रोकता है उतना ही ज़्यादा जो है खुद से लड़ता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपको पता है कि ये कार्ड बताता है कि एक इंसान, ये भी खुद को रोकने को ही बताता है कि एक्शन जो है ज़ीरो है। जब ये इंसान पूरा वॉरियर की तरह तैयार हो जाता है, मान लो इसके दिल में आपके लिए कोई जुनून आया, कोई प्यार आया, कोई अफेक्शन आया, कोई पुल फील हुआ आपकी तरफ या पुश फील हुआ, तो ये इंसान जो है फटाफट अपना तैयार हो जाता है। लेकिन फिर जैसे ही ये चलने लगता है जो भी, तो इसको एकदम से सोचें, जो आपकी सिचुएशंस हैं, जो ओपोजिट हैं। हो सकता है अब देखो, अब आपकी क्या सिचुएशन है, एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, या दोनों ही अनमैरिड हैं, या दोनों के फैमिलीज़ डिफरेंट हैं, फैमिली के बैकग्राउंड अलग है, मतलब स्टेटस अलग है, कोई स्टेटस का मसला है, कोई हो सकता है इसको लगता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, अगर मैं आगे इस रिश्ते को बढ़ा भी लूँगा तो मुझे आगे उसको जो अंजाम एक कमिट करना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना, क्योंकि देखो ना पहले ही दो कार्ड 5 ऑफ वॉन्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स के हैं कि खुद को रोकने की। और नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल, वो तो आप ही हो जाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ द वेरी स्लोएस्ट कार्ड कि उसका एक्शन जो है ज़ीरो हो जाता है आपकी तरफ। अब नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देख लो। फिर ये इंसान अपने ही मन में ऐसे लेता है कि कोई बात नहीं, चलो अपने पार्टनर से अपना पैशन तो पूरा करें, नहीं हम एक दूसरे को स्टेबल कर सकते, नहीं ये कनेक्शन बहुत दूर तक जा सकता, कम से कम अपने पैशन को तो फॉलो करें। तो ये इंसान आपकी तरफ जो है जब भी आता है एक प्लेफुल उससे कि जाओ अपना टाइम पास करो और आ जाओ, और बस इस टाइप का हो सकता है इसने नेचर आपके साथ अपनाया हो। द एम्परर में भी हो सकता है इसने कहीं और लेगेसी या कहीं और फैमिली बनाई हुई है, या फिर अगर ऐसा नहीं भी है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है। तो ये आपको, ये इंसान जो है एक प्लेफुल एनर्जी में डील करता है, समझ गए। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा नहीं कि ये आपके लिए कुछ कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब कि अब धीरे धीरे इस इंसान को में भी हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में चले गए हों इसी सारी वजह के कारण कि ये इंसान एक्शन नहीं लेता, ये जो है हमेशा एक प्लेफुल एनर्जी में रहता है, इसने मुझे कभी गौर नहीं किया, कभी इसने मुझे प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आपकी हज़ारों शिकायतें इसके लिए हैं। अब ये इंसान जो है धीरे धीरे एक, मतलब आप लोगों के बीच में ये सब के बावजूद एक नो कांटेक्ट आ गया, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है।
कि अभी हो सकता है करंटली आप नो कांटेक्ट में हैं या आप बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में ही चल रहे हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स। लेकिन अब ये इंसान जो है कहीं ना कहीं वर्ड और जस्टिस और मून का कार्ड है, वर्ड और जस्टिस और मून का कार्ड। मून देखो, मून छुपी हुई चीज़ों को भी बताता है, मून इमोशंस को भी बताता है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अब ये इंसान जो है आपको अपनी कोई ऑफर या कोई प्रपोजल या कोई स्टेबिलिटी दे के अपनी लाइफ में आपके साथ फेयर करना चाहता है, आपके साथ एक जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इसने पूरी दुनिया, पूरी सब जगह जो है एक एक्सप्लोर करके देख लिया है, आपसे अलग होके भी देख लिया, आपको अपोज करके भी देख लिया, आपकी तरफ ना जाके भी देख लिया, फिर भी ये इंसान जो है आपकी तरफ ही बढ़ने को, इसको जो है इसका मन, इसका जो है अंतरात्मा आपकी तरफ ही इसको जो है, इसको यही अब कहीं ना कहीं वर्ड का कार्ड, अब इसको एक डिवाइनली, जैसे कहते हैं ना कि एक इसको एक क्लैरिटी मिली है कहीं ना कहीं कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो अब ये इंसान ने ऐसा सोचा है कि जो भी ये इंसान है कि मुझे जो है अपने इस इंसान को एक स्टेबल ऑफ़र दे के अपनी लाइफ में रोकना है, अपनी लाइफ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको लेके ना, ये आपसे छुपा रहा है चीज़ें, इसने कुछ डिसाइड कर लिया है लेकिन अभी ये आपसे छुपा रहा है, क्योंकि अभी भी इसको जो है दूसरे डेक से भी देखते हैं क्या आता है। यहाँ से तो सन आया है, दूसरा भी टैरो ही है, टैरो से देखते हैं। टैरो से पहले भी देखा, अब भी टैरो से ही देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं यहाँ पे जो है जस्टिस क्यों है, क्यों ये इंसान मेरे व्यूवर्स को लेके इमोशनल हुआ है, क्यों इस टाइम बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहा है ये इंसान। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही एक रिश्ते में एक अच्छा करना या फिर एक इंसान को अंदर से एक रियलाइजेशन होना कि मेरी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, हमेशा जो है मेरी पार्टनर की तरफ से ही अच्छा किया गया और मेरी तरफ से नहीं हुआ। ये इंसान को ऐसा जो है रियलाइज़ हुआ है। अब ये आपके साथ एक फेयर ट्रीट करना चाहता है, क्योंकि आपके साथ एक स्टेबल बॉन्ड, एक स्टेबल कनेक्शन इसको फील होने लगा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकता है इससे। 8 ऑफ वॉन्ड्स भी देखो, अगेन पहले ही वॉन्ड से रीडिंग शुरू हुई हमारी, 7, 5 ऑफ वॉन्ड्स और अब 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। कितना ये इंसान अपने पैशन को रोके, कितना ये आपको पता नहीं आप क्या चीज़ है जो ये इतना पैशनेट है ये इंसान आपके लिए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स देख लो, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको कोई ऑफ़र दे के, कोई प्रपोजल दे के, कुछ भी करके ये इंसान जो है आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि ये बहुत, इसको कहीं ना कहीं से जो पता लगा है कि ये कनेक्शन जो है मैं अपने पार्टनर के बिना नहीं रह सकता। इतने सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, इसका जुनून जो है ना सिर पे चढ़ के बोल रहा है। द सन, ओ माई गॉड, देखा है आपने किसी रीडिंग में 2 बार सन आते हुए, दोनों डेक से सन। हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है। अब ये नहीं चाहता कि आप कहीं और जाएं या आपको ये मतलब खोने के डर में ही ये इंसान रहे और आप इसको छोड़ के चले जाएं, ज़्यादा देरी हो जाए और बाद में ये हाथ पीटता रहे या पछताता रहे, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ चैलिसिस है, देखो पेज ऑफ कप्स। ये अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपना जो अफेक्शन, अपना जज्बा। अफेक्शन क्या होता है? जब हम प्यार में किसी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, खाली ये नहीं कि प्यार हो गया चलो ठीक है, लेकिन हम उसके लिए बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, ठीक है। आप सोचेंगे ये कार्ड क्यों रखा है, क्योंकि ये कार्ड वो है जो वैसे कार्ड में एक साथ होता है डेक में। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए, हु इज़ गेटिंग इमोशनल फॉर माई व्यूअर्स। ओके, और बताएं क्या कारण है इमोशन होने का। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स देखो, 8 ऑफ कप्स एक डिटैचमेंट का कार्ड होता है कि एक इंसान जो है अपने भाव, अपने इमोशन से जुड़े रिश्ते, अपने रिश्ते नाते सबको छोड़ के वो उसको लगता है कि मैं कहीं चला जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ दूं, सब कुछ त्याग दूं, एक डिटैचमेंट आ जाए मेरे अंदर। मेरे को ना किसी के जाने का दुख हो, ना किसी के आने का खुशी हो, ना कोई, मतलब एक ऐसा जो है ऐसी सिचुएशन पे मैं आ जाऊं,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो इमोशंस हैं, जब हम इमोशंस किसी से इन्वेस्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो इन्वेस्ट करना, इमोशन इन्वेस्ट करना बाद में हमें हर्ट करता है। कहीं ना कहीं इस इंसान को रियलाइज़ है, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रहा। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के बाद 5 ऑफ कप्स है कि वो इंसान चाहे कितना भी अपने आप को, लेकिन ये इंसान जो है बार बार एक पश्चाताप, एक दुख, इसको ये लग रहा है कि अगर मैं चला जाऊं इस सिचुएशन को छोड़ के अपने पार्टनर को तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। 8 ऑफ वॉन्ट्स, मैं अपने अपने जो एक वो क्या बोलते हैं, पैशन को नहीं रोक पा रहा। 5 ऑफ कप्स, देखो बहुत ज़्यादा इस इंसान को, ये वो इंसान है कि ये, मुझे नहीं ऐसा लगता 5 साल पुराना आपका रिश्ता हो सकता है, 10 साल पुराना हो सकता है, 8 साल, 7 साल, 3 साल, क्योंकि ये इंसान कोई ऐसा नहीं है जो नया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में इंसान कोई नया नहीं आता। तो इस इंसान ने आपसे दूर होके भी देखा है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा जो है एक दुखी रहा है। 10 स्ट्रेंथ, तो 10 स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि एक डिवाइन कनेक्शन है जो कभी ना ख़त्म होने वाला है। शायद ये कनेक्शन आपको मिला ही एक दूसरे की जो एक मॉरली बूस्ट करने के लिए, आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। ये कनेक्शन आपकी स्ट्रेंथ है एक्चुअली, और इस इंसान को ऐसा ही लगता है आपसे अलग होकर, इसने देखा है कई बारी, लेकिन किस एनर्जी में चला गया, 5 ऑफ कप्स कि और भी जो रिश्ते हैं उनसे भी इसको ऐसा फील होता है कि अगर ये मान लो भीड़ में भी हो, इसको ये लगता है कि ये आपके साथ है, या आपको ही सोच रहा होता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए, मैंने कहा ना ये इंसान आपको कोई कमिटमेंट, कोई मैरिज करके रोकना चाहता है अपनी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स अभी इसको वो करेंगे क्लैरिफाई। 7 ऑफ सॉर्ड, देख लो 7 ऑफ सॉर्ड हो सकता है। देखो ये, एक मिनट दूसरे डेक से करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि यहाँ पे जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि हो सकता है कि कोई इंसान इसकी लाइफ में ऑलरेडी है पहले, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसके साथ आपको, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी जिसको इसको लगता है कि इसको संघर्ष करके उनके, मतलब उनके साथ जो है एक तरह से एक डिबेट होगी, एक काफ़ी अगेन सन, तीसरी बारी सन का कार्ड, ओ माय गॉड। जो चीज़ें इसको कंफ्यूज करती थी ना, 7 ऑफ सॉर्ड, जो चीज़ें इसको कंफ्यूज करती थी ये वहाँ से भाग के आ रहा है, वहाँ से निकल के ये आपको अप्रोच कर रहा है, जो इसको रोकती थी जो चीज़ें। 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए रशिंगली कभी भी ये इंसान आपकी तरफ, इसका कोई कॉल मैसेज पहले आए या खुद आए, आ सकता है ये इंसान। और बताएं डिवाइन, क्लेम करें इस एनर्जी को। 5 ऑफ चैलिसेस 2 बार आ गया है, इसको रेग्रेट है। जस्टिस का कार्ड था यहाँ पे, वो जो शायद इसने पहले आपके साथ फेयर नहीं किया, और वो चीज़ें इसको बार बार रिमाइंड होती हैं, बार बार इसको जो है फील कराती हैं, और उन्हीं चीज़ों से ये जो है एक तरह से खुद को आज़ाद करना चाहता है उस रेग्रेट से, और आपको ये कमिट करना चाहता है, आपके लिए इमोशनल हो रहा है, आपके लिए ये एक तरह से अफेक्शनेट फील कर रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। 8 ऑफ चैलिसेस, अगेन 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये वही इंसान है जो शायद पास्ट में आपसे दूर चला गया था, खुद को डिटैच कर लिया था। 4 ऑफ कप्स, लेकिन वहाँ पे इसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मे बी आपको बीच में ऐसा लगा हो कि ये थर्ड पार्टी के पास चला गया या किसी और के पास चला गया, ये कहीं नहीं गया था, बस ये सिर्फ अपने आप को एक डिटैच करने की कोशिश कर रहा था, दूर रह के शायद ये कोशिश कर रहा था कि ये आपको भूल पाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये इंसान फिर आ गया आपकी लाइफ में, दोबारा से अप्रोच कर रहा है। ओके व्यूवर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी है तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय।